मेरठ हत्याकांड, सौरभ की हत्या में मुस्कान और साहिल के नए खुलासे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जो इस घटना को और भी रहस्यमयी और भयावह बनाते जा रहे हैं। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला पर अपने पति की निर्मम हत्या का आरोप है। ये घटना 4 मार्च 2025 को हुई थी, जब सौरभ को पहले नशीली दवाइयों से बेहोश किया गया, फिर चाकू से कई बार वार कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके शरीर को टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में सीमेंट के साथ बंद कर दिया गया। इस लेख में हम इस मामले के ताजा खुलासों, पृष्ठभूमि और जांच के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सौरभ, मुस्कान और साहिल का रिश्ता। सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी अधिकारी थे, जो लंदन में नौकरी करते थे। उनकी शादी 2016 में मुस्कान रस्तोगी से हुई थी। ये शादी दोनों के परिवारों के विरोध के बावजूद हुई थी। सौरभ और मुस्कान की एक बेटी भी है, जो 2019 में पैदा हुई थी। शुरू से ही मुस्कान और सौरभ के रिश्ते में तनाव रहा। बताया जाता है कि मुस्कान का स्वभाव स्वतंत्र और उन्मुक्त था, जबकि सौरभ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर थे। 2019 में सौरभ को पता चला कि मुस्कान का अपने स्कूल के दोस्त साहिल शुक्ला के साथ अफेयर चल रहा है। ये खुलासा उस वक्त हुआ जब सौरभ लंदन से मेरठ लौटे थे और उन्हें मुस्कान और साहिल के बीच व्हाट्सएप चैट्स मिले। इसके बाद दोनों के बीच तलाक की बात तक पहुंच गई, लेकिन बेटी के भविष्य को देखते हुए सौरभ ने ये कदम नहीं उठाया। साहिल शुक्ला, जो मुस्कान का बचपन का दोस्त था, इस कहानी का तीसरा किरदार है। दोनों की दोस्ती स्कूल के दिनों से थी और 2019 में व्हाट्सएप के जरिए ये दोस्ती फिर से परवान चढ़ी। साहिल और मुस्कान का रिश्ता धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गया, जिसने सौरभ की हत्या की साजिश का आधार तैयार किया। हत्या की साजिश और उसका अंजाम। सौरभ फरवरी 2025 में अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए लंदन से मेरठ लौटे थे। ये उनकी आखिरी यात्रा साबित हुई। पुलिस जांच के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की साजिश नवंबर 2024 से ही शुरू कर दी थी। मुस्कान ने सौरभ को बेहोश करने के लिए नींद की गोलियां और नशीले इंजेक्शन का इस्तेमाल किया। उसने गूगल पर सर्च करके इन दवाओं के बारे में जानकारी जुटाई और एक डॉक्टर के पर्चे पर इन्हें बाजार से खरीदा। इसके अलावा उसने शारदा रोड से 2 चाकू और एक उस्तरा भी खरीदा, जिसका इस्तेमाल हत्या में किया गया। 3 मार्च 2025 की रात को सौरभ अपने दोस्त के साथ बाइक पर घर लौटे। सीसीटीवी फुटेज में वो आखिरी बार जिंदा दिखाई दिए। घर पहुंचने के बाद मुस्कान ने उन्हें खाने में नशीली दवाइयां मिलाकर दी। जब सौरभ बेहोश हो गए, तो मुस्कान और साहिल ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सौरभ के सीने में 3 बार चाकू मारा गया था। इसके बाद उनकी गर्दन काट दी गई, हाथ पैर अलग किए गए और शरीर को 15 टुकड़ों में बांट दिया गया। इन टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया। हत्या के बाद साहिल सौरभ का सिर और हाथ अपने घर ले गया, जबकि धड़ को मुस्कान ने बेड के नीचे छिपा दिया। हत्या के बाद की हरकतें। हैरानी की बात यह है कि हत्या के तुरंत बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश की सैर पर निकल गए। उन्होंने 4 मार्च को एक स्विफ्ट डिजायर कार बुक की और शिमला, मनाली और कसौल की 15 दिन की यात्रा पर चले गए। इस दौरान वे बेहद खुश और निश्चिंत दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हुए, जिसमें वे होली खेलते और नाचते नजर आ रहे थे। कैब ड्राइवर अजब सिंह ने बताया कि यात्रा के दौरान साहिल हर दिन 2 बोतल शराब पीता था, जबकि मुस्कान 3 कैन बियर लेती थी। दोनों ने होटल में खुद को पति पत्नी बताकर कमरा बुक किया था। 17 मार्च को मेरठ लौटने के बाद मुस्कान अपने माता पिता के पास गई। उसने शुरू में सौरभ की हत्या का इल्जाम सौरभ की बहन और जीजा पर लगाने की कोशिश की, लेकिन जब माता पिता ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने सच कबूल कर लिया। इसके बाद उसके माता पिता उसे पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उसने और साहिल ने हत्या की पूरी कहानी बयान की। दोनों को 19 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नए खुलासे और जांच के पहलू। इस मामले में न्याय है। पुलिस को मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से 136 मैसेज मिले, जिनमें उसने साहिल की मृत मां और बहन के फर्जी अकाउंट बनाकर उसे मैसेज किए थे। इन मैसेज में उसने साहिल को यह विश्वास दिलाया कि उसकी मां की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो सौरभ की हत्या करेगा। साहिल, जो अंधविश्वास में यकीन करता था, इस जाल में फंस गया। उसके कमरे से ड्रैगन की तस्वीरें, अजीब निशान और एक बिल्ली मिली, जिससे संदेह है कि वो तंत्र मंत्र में शामिल था। सौरभ की बहन ने भी कई सनसनीखेज दावे किए। उसका कहना है कि मुस्कान का साहिल के अलावा कई अन्य लड़कों से भी संबंध था। वो अक्सर घर पर अकेले रहती थी और लोगों को बुलाती थी। उसने ये भी बताया कि मुस्कान नशे की आदी थी और सौरभ के पैसे से उसने संपत्ति और आईफोन खरीदा था। सौरभ के भाई बबलू ने आरोप लगाया कि मुस्कान के माता पिता भी इस साजिश में शामिल थे और उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। पुलिस अब इन दावों की जांच कर रही है और मुस्कान व उसकी मां के बैंक खातों में आए 6 लाख रुपए की जांच कर रही है।
पुलिस जांच और सबूत। पुलिस ने इस मामले में कई सबूत जुटाए हैं। यह हत्याकांड न सिर्फ एक अपराध की कहानी है, बल्कि रिश्तों में विश्वासघात, अंधविश्वास और नशे की लत की भयावहता को भी दर्शाता है। मुस्कान और साहिल की सजा का फैसला कोर्ट में होगा, लेकिन इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर रिश्तों की नींव इतनी कमजोर कैसे हो सकती है। पुलिस जांच अभी जारी है और आने